हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों कि जैसा आप लोग जानते हैं कि इस समय परीक्षाएं तमाम चल रही हैं, चाहे वह हाई स्कूल की हो या इंटर की हो या ग्रेजुएशन की हो। इसी बीच देखिए, सुबह में आपका हाई स्कूल का पेपर हुआ जिसका हम वीडियो डाल चुके हैं, उसे आप जा कर के देख लीजिए। या शाम की पाली में है जो कि इंटरमीडिएट का क्लास 12 का हिंदी है। इसमें क्या क्या प्रश्न आए थे और किस तरह के प्रश्न थे, इसको हम दिखाने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे है। और देखिए, इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पी हैं उसको साथ ही हम हल करा देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, यह पेपर हिंदी सामान्य हिंदी का है। इसका कोड 302 DS करके है और 2022 सामान्य हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है और इसका पूर्णांक जो है 100 होता है। तो बाकी हम सब क्या बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन का नंबर है 100 अजान एक सुजान। इसके लेखक के बारे में पूछा है। तो आप इसमें आंसर देखिए, बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। इसी क्रम में बढ़ते हैं फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका देखिए, पहले का खा है, राष्ट्र का स्वरूप के निबंध लेखक के नाम बताइए। इसमें इसका आंसर आपको बता दें हम, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसी क्रम बढ़ते हैं फिर हम गा की तरफ। गा में देखिए है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो आप इसमें चौथा नंबर सही है, जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार इसमें सही है। विद्या निवास मित्र के निबंधकार। विद्या निवास मित्र के निबंधकार ये किस प्रकार के हैं? तो आप बताएंगे इसमें ललित निबंधों के ये जो है क्या है, निबंधकार हैं। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसी क्रम बढ़ते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहले का गा है, तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? इसमें अगर आप लगाए होंगे प्रोफेसर जी रेड्डी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आप क्वेश्चन नंबर आ गया 2। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम विद्वान कौन है? तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि गारसा दत्तासी। ठीक है, ये है। कहीं कहीं आपको आचार्य शुक्ल भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको आचार्य शुक्ल जी भी मिलेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा का कवि माना जाता है? तो आप बताएंगे सूफी काव्य धारा के हैं ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है। इस ये आपके हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। इसी क्रम बढ़ते हैं फिर घा की तरफ। घा में देखिए क्या है, लहर। लहर के रचनाकार के कौन है? तो आप बताएंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और फिर इसमें बढ़ते हैं फिर ऑप्शन नंबर अगली तरफ, हिरोशिमा कविता के रचनाकार कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ठीक है, बाकी देखिए वह गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और तो नहीं, शायद 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें और 2-2 नंबर के होते हैं। ठीक है, आपको यह गद्यांश पढ़ना होगा, इसी में से इसका आंसर देना होता था, आप दिए होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें दो गद्यांश दिया था, किसी एक को मतलब लेकर के सॉल्व करना होता है। सब में 5-5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के। ठीक है, अब बढ़ते हैं पद्यांश तरफ। पद्यांश में देखिए, पद्यांश भी 5 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के। पद्यांश दिया रहता है, 2 पद्यांश दिया था है, उसमें से किसी एक का मतलब हल करना होता है। ठीक है, अथवा करके दिया होता है। तो बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है, ये 5 नंबर का है। ठीक है, इसमें 5 नंबर का किसी एक लेखक को मतलब लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी काफ़ी बार आए हैं मतलब परीक्षाओं में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यदि आप अच्छे से लिखे होंगे तो आपको नंबर अवश्य मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा कितनी है? अधिकतम सीमा 80 शब्द है। ठीक है, देखिए हम आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद जी
मैं अभी सुबह वाले वीडियो में बताया हूँ कि ये ऐसे कवि हैं, महान महान कवि हैं, मतलब आज तक कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई हाई स्कूल इंटर की जिसमें ए ना आए हों। ठीक, अभी मैं सुबह बताया हूँ ना कि मतलब ये ऐसे महान व्यक्ति हैं कि सही परीक्षाएं में टपक पड़ते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद अगर आप याद किए हैं तो जरूर आएंगे। ठीक है, आते ही हैं। ठीक है, महादेव वर्मा की बात कर लें, रामदेव सिंह दिनकर की बात कर लें, तो ये भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कहानी की। कहानी में क्या पूछा था, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य बताइए। ठीक है, अथवा करके है, ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी का सारांश बताइए। ठीक है, इसमें से एक करना था, 5 नंबर का था। ठीक है, स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक काव्यखंड से है, आप काव्यखंड पढ़े होंगे तो श्रवण कुमार या उनकी विशेषता बताना था, चारित्रिक विशेषता, और संदेश खंड का कथा अपने शब्दों में लिखना था। ठीक है, आप लिखे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था। संस्कृत का देखिए गद्यांश दिया होता है, 7 नंबर का है। ठीक है, इसमें देखिए इसको पढ़ना होता है, इसको मतलब हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, 7 नंबर का है, और ये भी इसमें 2 पूछे जाते हैं, उसमें से एक करना होता है। ठीक है, इसका खा वाल देख लीजिए। खा में देखिए एक श्लोक दिया होता है, एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। देखिए वहाँ पर संस्कृत में भी गद्यांश दिया जाता है, पद्यांश दिया जाता है। अभी 2 गद्यांश दिया है, उसमें आपने एक किया, उस तरह पद्यांश भी दिया जाता है। ठीक, उसमें से भी एक करना, ये भी 7 नंबर का है। ठीक है, इसका संदर्भ हिंदी में लिखना था। ठीक, तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये मुहावरा से है या लोकोक्ति में से है, एक का अर्थ बताना था। चलिए हम बता देते हैं। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ यह है कि अत्यधिक प्रसन्नचित होना, अत्यधिक प्रसन्नचित हुआ। एक पन दो काज, एक काम करते करते दूसरा काम हो जाना, इसका ये अर्थ है। एक अनार सौ गुजार, यानी एक चीज को अनेक लोग, एक वस्तु को अनेक लोग चाहते हैं। ठीक, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो फिर इसमें से आपको एक करना था, आप एक किए होंगे, हम आशा करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही चयन कीजिए। ठीक है, अत्याचार, देखिए अत्याचार इसका होता है अत धन आचार, ऑप्शन नंबर बा सही है। ठीक है, अत धन आचार। ठीक है, अत्याचार, या देखिए यण संधि है। ठीक है, महेंद्रा में देख लीजिए महाधन इंद्र। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर भी बा सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी कि का तीसरा है, नायका का संधि विच्छेद करना है, तो नय धन अका यानी कि आ सही है, पहला वाला सही है इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए विभक्ति है, वचन है, सब दिया है, आप किए होंगे अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं फिर अपने हम शब्द युग्मों के सही अर्थ की तरफ। अभय उभय का अर्थ पूछा है। देखिए अभय का मतलब होता है भयहीन। ठीक है, भयहीन या निडर कहिए। ठीक है, और उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी ऑप्शन नंबर बा यानी दूसरा सही। इसमें ऑप्शन कौन सही है, दूसरा सही है। कुल और कुल, एक कुल का अर्थ होता है वंश। ठीक ना, ये जो कुल है जिसमें छोटा उ लगा हुआ है, उसका अर्थ होता है वंश, और दूसरे कुल का अर्थ होता है किनारा, तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, दा पे आप टिक लगाए होंगे तो आपका सही है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। देखिए इसमें से 2 अर्थ लिखना है किसी भी शब्द का। ठीक है, चलिए हम सबको बता देते हैं। पत्र का देखिए 2 अर्थ बताएं तो एक तो खत होता है, अर्थ एक चिट्ठी होता है, दूसरा खत होता है। तीर का अर्थ होता है किनारा। ठीक है, जैसे नदी के तीरे, यानी कि एक तीर का अर्थ हो गया किनारा, एक क्या हो गया बाण। ठीक है ना, सॉरी, तीर का एक अर्थ हो गया किनारा और दूसरा हो गया बाण। अनंत का बहुत है, पृथ्वी, विष्णु, शिव, तमाम ऐसे होते हैं। ठीक है, आपको कोई एक लिखना था, 2 नंबर का था तो जो आप लिखे होंगे। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जिसका ज्ञान कम हो। इसको अल्पज्ञ कहेंगे, आ वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए पहला सही है। ठीक है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग तो क्या कहेंगे, दावाग्नि, ऑप्शन नंबर 10 सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो आप लिखे होंगे राधा और कृष्ण नृत्य कर रहा है, तो कर रहे होंगे। सूरज पूर्व से निकलता है, निकलता है, था नहीं होगा। ठीक है,
और मैं तो इसमें से आप कहे होंगे। देखिए श्रृंगार रस पूछा था, वीर रस पूछा था, इसके अस्थाई भाव पूछे थे और परिभाषा उदाहरण सहित पूछा था। ठीक है ना। यमक अलंकार और रूपक अलंकार के लक्षण सहित उदाहरण देना था। दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण देना था। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं। श्रृंगार रस और यानी कि रस से 2 नंबर, अलंकार से 2 नंबर और छंद से 2 नंबर ऐसे आते हैं। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। ये क्वेश्चन देखिए एप्लीकेशन से है, पत्र लेखन से है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए होते हैं अथवा करके कि उसमें से एक करना होता है, उस पर एक पत्र लिखना पड़ता है। अपने क्षेत्र में प्रदूषण के उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। ठीक है, एक तो ऐसा है, आप नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिख सकते हैं प्रदूषण के लिए, और दूसरा है अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक से प्रबंधक को पत्र लिख सकते हैं कि मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप ऋण सुनिश्चित करें। ठीक है, किसी भी बैंक से। तो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जीवन परिश्रम का महत्व, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण दोष, अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण लिखना है, वर्तमान समय में नारी की स्थिति क्या है, और मेरा प्रिय कवि। ठीक है, तो ये आपके थे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके थे क्वेश्चन, और हम आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत ही बढ़िया गया होगा। और मेहनत से पढ़िए, अभी आगे भी अवश्य परीक्षाएं हैं, उसको दीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और डिप्रेशन मत रहिए और स्वतंत्र रूप से परीक्षा दीजिए। जितना पढ़े हैं उसी को दोहराइए, बस हम यही कहेंगे, जितना पढ़े हैं उसी को बार बार दोहराइए, लिखने की पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, लिख कर आइए पेपर में। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।